बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है। रमज़ान के महीने में आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। 1 चम्मच मैंने लिया है घी, पैन में डाल दिया और फ्लेम को कर दिया ऑन। घी मेल्ट कर लिया। 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन लिया है मैंने। आपने बारीक पीस कर नहीं लेना, चॉप किया हुआ ही लेना है, इसको कट बारीक किया हुआ। मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन कर लूँगी मैं लहसुन को। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मीडियम साइज़ का आधा कट किया हुआ प्याज मैंने शामिल कर दिया है। इसको भी मैं मीडियम आंच पे सॉफ्ट कर लूँगी। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। 200 ग्राम मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दड़ा मिर्च, जो कि हाफ़ टी स्पून के बराबर है। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ये भी मैंने शामिल कर दी है। आधा कप से कम है गाजरें चॉप की हुई, ये शामिल कर दी है मैंने चिकन के साथ ही। इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि गाजरें ये हार्ड होती हैं हमारी पहले से अच्छी तरह थोड़ी सी नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करनी, क्रंची ही हम रखेंगे। इसके बाद शिमला मिर्चें ये भी इतनी थी, तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी कम है, इनको भी शामिल कर दिया है। वेजिटेबल को 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आंच पे इनको फ्राई नहीं करना, क्रंची सी ही रखी हैं हमने। क्रंची सब्जियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। दोबारा से फ्राई पैन के अंदर 1 चम्मच घी का शामिल कर दिया। फ्लेम को हम हल्का ही रखेंगे और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा शामिल कर दिया। मैदे को बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए, आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना। अगर आप रोकेंगी तो ये जल जाएगा मैदा हमारा, या गुठलियाँ बन जाएंगी इसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे इस मैदे की, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं 1 कप दूध का लेके शामिल करने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इस मैदे के अंदर। 1 कप मैंने दूध शामिल कर लिया थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद मज़ीद मैं 1 कप और भर के दूध का शामिल करूँगी। दूध मैंने दूसरा कप भी शामिल कर लिया है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से चलाते हुए पका लूँगी। चम्मच आपने चलाते रहना है, क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। 1/4 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिए हैं। 1/4 चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। इसके बाद नमक शामिल करूँगी, वो भी इतना ही होगा, तकरीबन चौथा हिस्सा चम्मच का। ये टीस्पून में यूज़ कर रही हूँ, आप भी टीस्पून के साथ ही ऐड कीजिएगा नमक मिर्च वगैरह। इसके बाद मैंने पास्ता शामिल कर दिया, जो कि 7 मिनट पहले मैंने इसको बॉईल किया था, 7 मिनट का टाइम लगा के। पास्ता अच्छी से 7 मिनट के अंदर बॉईल हो चुका था। अब 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको जो दूध डाल के मैदा पकाया था उसके अंदर शामिल कर दिया। सॉस बनाई थी हमने वाइट। इसके बाद वेजिटेबल और चिकन जो मैंने पहले बुनाई करके रखा था वो भी शामिल कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार पास्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। रोज़ों में आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के बच्चों को दिया करें, ताकि बच्चे इंजॉय करें और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें। कोई ना कोई लालच देने की वजह से बच्चे ज़रूर रोज़े रखते हैं। वाइट सॉस पास्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।